जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस बाय प्रभात। सो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर के लिए जो आपका पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल केमिस्ट्री का पहला वीडियो लेक्चर, जो कि टोटली बेस्ड है आपका एनईपी 2020, यानी जो आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसी के बेस्ड पर ये आपके लेक्चर्स होंगे। आई होप आप हमारे अदर वीडियो लेक्चर का आनंद ले रहे होंगे, जो कि लगातार आप देख रहे हैं कि क्लास 11th का वीडियो आपको पढ़ रहा है। अगर मान लीजिए आपके लिए हेल्पफुल नहीं है तो हम चाह रहे हैं कि अब साथ साथ जो है आपके लिए लेकर आ रहे हैं जो है ये भी पेपर्स। सो आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ये क्वांटम केमिस्ट्री, दैट मीन्स क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक्स नाम का पेपर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे हमारा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारे ये वीडियो हेल्पफुल लगते हैं, सहायक साबित होते हैं, सो इसे आप अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और आप इसे अधिक से अधिक शेयर इसलिए कीजिएगा जिससे बीएससी जैसा ये ब्रॉड सिलेबस अधिक लोगों तक पहुंच सके, बीएससी जैसा ये वीडियो लेक्चर अधिक लोगों तक पहुंच सके। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत आपको यूट्यूब पर बहुत अधिक वीडियो प्रेजेंट नहीं है। ये आपका मे भी 2-4 चैनल ही ऐसे हैं जो आपको ऐसे कंटेंट दे रहे हैं, उसी में से आपका एक चैनल ये भी है। आप जैसा कि देख पा रहे होंगे कि पहले भी हम जो है 2-4 वीडियो लेक्चर अपलोड किए हैं। इवन आपको लग रहा है 20 से 25 वीडियो तो होंगे ही, लेकिन कुछ सोर्स की कमी की वजह से हमें वीडियो बंद करना पड़ा, लेकिन फिर भी एक बार फिर से एक्टिव हुए हैं। और अब हमें उम्मीद है कि डेली रूटीन में आपको एक वीडियो लेक्चर मिलेगा। बस आपसे रिक्वेस्ट यही है कि आप अधिक से अधिक से शेयर कीजिएगा, और इसको देखने के बाद जो भी क्वेश्चन दिए जाते हैं उसका आप सलूशन जरूर कीजिएगा, यानी उसको सॉल्व कीजिएगा। और अगर आपसे नहीं होता है तो भी आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा कि आपसे हुआ है या नहीं हुआ है। तो चलिए देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो आपका पेपर नेम है वो है क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। क्या है? क्वांटम मैकेनिक्स एंड एनालिटिकल टेक्निक। ये आपका एनईपी 2020 यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसी पर बेस्ड है। ये आपका पहला लेक्चर है। इसमें अगर आप थोड़ा सा बात करें तो ये टोटल अगर कहा जाए तो फिजिकल केमिस्ट्री आपका, जैसे आपकी 12th में पढ़े रहते हो ये फिजिकल है कि ऑर्गेनिक है कि इनऑर्गेनिक है, तो ये जो आपका पेपर है ये टोटली बेस्ड है फिजिकल केमिस्ट्री पर। सो चलिए यहाँ पर हम समझते हैं इसके पहले चैप्टर के बारे में। जैसा कि आप देखें आपका जो भी सिलेबस होगा, मे बी अगर ये आपका सिद्धांत केमिस्ट्री का सिलेबस है तो उसमें जो आपका पहला चैप्टर है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर। क्या है? एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऐसा नहीं है कि ये आपका केवल सिद्धांत यूनिवर्सिटी के लिए एप्लीकेबल है, नहीं। इवन आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी के हो, अगर आप में ये टॉपिक है, अब टोटल तो हमारे पास सिलेबस है नहीं कि हम सबका देखें, लेकिन आप जिस किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो उसमें अगर ये टॉपिक है, ये सिलेबस है, तो आपके लिए ये चीज़ें हेल्पफुल है। अगर आप नेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि जो इंटर से ब्रॉड है वही नेट के लिए क्या है, उसका बेस है। चलिए देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है। जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है, छोटा सा पहले हम जो है इसके लिए इंट्रो देख लेते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। देखिए, इंट्रोडक्शन में जो आपको पढ़ना है वो बेसिकली क्या है कि हमको स्टार्ट करना पड़ेगा कहाँ से? एटम से लेके। पहले तो आपको ये समझना है कि हमारा एटम एंड मॉलिक्यूल होता क्या है। ध्यान रखिएगा, आप साथ थोड़ा हंस भी रहे होंगे, मे बी लाइक कि एटम मॉलिक्यूल तो हर कोई जानता है। ठीक है, जानते हैं आप, थोड़ा रिवाइज करने में आपको क्या जाता है। एटम मॉलिक्यूल एंड हमको थोड़ा सा आयंस के बारे में देखना है कि होता क्या है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा नहीं डीप आपको देखना है। दूसरा हमारा जो टॉपिक है कि इसकी डिस्कवरी कौन किए थे, यानी जो एटम थे, ठीक, एटम के बारे में कौन बताने वाले थे। और उसके बाद फिर सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। हालांकि एटम की डिस्कवरी नहीं कहा जा सकता क्योंकि एटम एक थ्योरी, एटम जो आया था कॉन्सेप्ट वो किसी थ्योरी से निकल के आया था। अभी हम बात करते हैं कि कौन इसके बारे में बताने वाले थे। सो इसमें समझना ये है आपको
कि एटम के लिए क्या थ्योरी दी गई थी, क्या कॉन्सेप्ट था एटम जैसा, ये आपका पहला हो जाएगा। दूसरा ये है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, क्या सब एटॉमिक पार्टिकल्स ये क्या होते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स यानी ये क्या होते हैं, जिसमें आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे तीन, कौन कौन से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। हमें थोड़ा सा इनके बारे में पढ़ना है। देन आफ्टर हमें पढ़ना है इस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की जो स्टेबिलिटी है एटम के अंदर, इनका जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो पढ़ना है। यानी क्या पढ़ना है, इंटरनल स्ट्रक्चर, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना है। देन हमको पढ़ना है कि ये जो मॉडल्स हैं स्ट्रक्चर में कौन कौन से, जैसे पहला आता है थॉमसन, फिर आपका दूसरा है वो क्या है, बोहर, नहीं, फिर पहला था थॉमसन, फिर आपका जो दूसरा है वो है रदरफोर्ड, और जो आपका तीसरा है वो है बोहर। ठीक, ये है इसके इंट्रो के पार्ट। देन आफ्टर अगर ये आपका खत्म हो जाता है तो इसके बाद आपका इंट्रो हो जाता है कंप्लीट नॉर्मल में। फिर इसके बाद आती है थ्योरीज। क्या आती है, थ्योरीज, किसके लिए, उसी इलेक्ट्रॉन के बिहेवियर के लिए, उसी इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के लिए, उसी इलेक्ट्रॉन के बारे में और भी अधिक जानकारी के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इसका पहला टॉपिक यानी इंट्रो। इंट्रो में क्या है आपका, एटम मॉलिक्यूल क्या होता है। तो अगर बात किया जाए तो इसके बारे में जो थ्योरी देने वाले थे उनका नाम था जॉन डाल्टन। क्या नाम था, जॉन डाल्टन। बुक्स में आपको बहुत सारे जो है टाइम्स दिए गए हैं इसके रिलेटेड, कुछ तो 18 कहते हैं, कुछ का मानना और है। तो हम टाइम पे नहीं जाते हैं, हम बात करते हैं सीधे कॉन्सेप्ट क्या था, क्या इन्होंने दिया था, किसके बारे में इन्होंने बात किया था। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि जो है जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग जो एटम का कॉन्सेप्ट था क्या। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो एटम होता है ये किसी भी मैटर का, किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट एंड इंडिविजुअल पार्टिकल होता है। क्या होता है, तो उन्होंने कहा कि एटम, ठीक, इज ए स्मॉलेस्ट एंड इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ मैटर which is फ्रीली एग्जिस्टेबल। मीन्स क्या है, तो मीन्स ये है कि जो एटम होता है यह किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल पार्टिकल होता है जो कि एग्जिस्ट करता है, पाया जाता है फ्री फॉर्म में। जस्ट लाइक आप इसे ये समझें कि जैसे हम अगर कह दें कि एक हमारे पास चाक है, हालांकि यहाँ पे प्रेजेंट तो नहीं है, लेकिन अगर एक चाक है उससे आप ब्रेक करते जाएं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास देखिए मार्कर तो है, अगर इसे मान लीजिए ब्रेक करें तो बोल के ये टूट गया ऐसे ही, और ये एक पार्ट टूटा और एक पार्ट ये बड़ा और टूटा। अगर हम इसे फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मतलब इसको हम और छोटा नहीं कर सकते, तो यही क्या है, एटम है। यही क्या है, एटम है। अब आप सोच रहे हैं तो इसको भाई आप कर सकते हो इसको, लेकिन हम क्या कह रहे हैं कि इसे आप अगर फर्दर डिवाइड ना कर सको तो यही एटम है। उनका ये कॉन्सेप्ट था। फिर यहाँ पे जो लिखा है विच इज फ्रीली एग्जिस्टेबल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो पाया जाता है। अरे भाई पाया गया तब तो जो है कॉन्सेप्ट आया, इसका ना पाया जाता तो कैसे कोई कहता। ये अलग मैटर है कि जो है ये आपको दिखाई दे देता कि ये जैसे उड़ता हुआ जा रहा है तो ये एटम है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि उड़ता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ये है कि बना तब तो पाया गया, होता नहीं तो कैसे पाया जाता। जस्ट थिंक अबाउट दैट, इसके बारे में सोचें आप। तो क्या है, एग्जिस्टेबल है। फिर बात आती है कि फिर मॉलिक्यूल क्या होता है, ठीक। फिर बात आती है क्या मॉलिक्यूल क्या होता है। तो जो मॉलिक्यूल होता है तो आप लिखेंगे मॉलिक्यूल इज एन अदर स्मॉलर पार्टिकल, ठीक। मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल एक स्मॉलर पार्टिकल होता है, ठीक, व्हिच इज ऑलवेज ग्रेटर
देन किससे, एटम से। मॉलिक्यूल क्या होता है, यह भी एक स्मॉलर पार्टिकल होता है, छोटा कण होता है, और यह हमेशा क्या होता है, एटम से बड़ा होता है। ध्यान रखिएगा, जैसे हमने कहा था अगर ये एटम है तो इन दोनों को आप जोड़ दीजिए, जैसे एक एटम ये रहे और एक ऐसा ही एटम कोई और रहे। सपोज करिए कि हमारे पास एक मार्कर का दूसरा कैप है, ये मान लीजिए दूसरा वाला, एक एटम ये मान लीजिए, एक कैप, एक ये मान लीजिए, दोनों को ऐसे जोड़ दीजिए आप, ये जो बना क्या बन गया, मॉलिक्यूल। आप क्या देख रहे हैं कि मॉलिक्यूल अगर है तो ये मॉलिक्यूल मतलब ये पूरा टोटल इस एटम से तो बड़ा है ना। हाँ, बस वही चीज। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो एटम होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, और जो मॉलिक्यूल होता है ये स्मॉलर होता है, मीन्स क्या होता है कि थोड़ा सा बड़ा होता है, किससे, एटम से। और आप लिख सकते हो व्हिच इज डिविजिबल, डिविजिबल, जिसे आप डिवाइड कर सकते हो, ब्रेक कर सकते हो। हाँ भाई, मॉलिक्यूल ब्रेक किया तभी ना आपको एटम मिला। अगर एटम जुड़ के मॉलिक्यूल बन सकता है तो मॉलिक्यूल टूट के क्या बनेगा, एटम। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी कि एटम मॉलिक्यूल क्या होता है, हिंदी में परमाणु एवं अणु। दूसरा लिखा आयन, आयन क्या होता है। सो जो आयन होता है, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है तो उसे क्या कहते हैं, आयन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं सोडियम का एक एटम है, ये इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया है तो इस पर आएगा प्लस चार्ज प्लस इलेक्ट्रॉन, ये क्या है, आयन है। दूसरा क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले, बन जाएगा क्लोरीन पर नेगेटिव, ये आयन है। ठीक है, मीन्स एटम जब इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या गेन करता है तो आयन बनता है। ठीक इसी प्रकार से अगर मॉलिक्यूल कोई है और वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, गेन किया है, तो मॉलिक्यूलर आयन होता है। क्या होता है, मॉलिक्यूलर आयन। जैसे CO3 पर होता है तो 2 नेगेटिव, ये मॉलिक्यूल है लेकिन आयन है, मॉलिक्यूलर आयन है। होता है NO2, ठीक, सिंगल बॉन्ड वैलेंसी खाली होती है, आयन है, ये आयन है। ठीक है, होता है NH4, इसको अगर ना समझ पाए आप तो दूसरा देखिए, NH4 अमोनियम, ये आयन है, ये क्या है, आयन है। सो ये था उसका बेस कि एटम कहां से आया, क्या कॉन्सेप्ट था। दूसरा टॉपिक, दूसरा था कि क्या सब एटॉमिक पार्टिकल क्या है, इनका मीन्स क्या है। तो देखिए, आफ्टर सम टाइम बहुत से साइंटिस्ट ने प्रयास किया, लेकिन उसमें से जो सबसे पहले साइंटिस्ट निकल के आए जिनका नाम था जे थॉमसन। क्या नाम था, जे थॉमसन। ये दूसरा टॉपिक, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फाइनली एटम को जो है ब्रेक कर लिया, और ब्रेक करके ये फाइंड आउट किया कि उससे भी छोटा कोई पार्टिकल होता है, लेकिन बस फर्क इतना है कि वह फ्रीली पाया नहीं जाता है। आप पढ़े होंगे क्लास 11 में CRT एक्सपेरिमेंट, कैथोड किरण एक्सपेरिमेंट या कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट, CRT एक्सपेरिमेंट। दूसरे टॉपिक की बात कर रहे हैं, कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या देखा गया था, इसमें उन्होंने क्या किया था कि एक जो है ट्यूब ली थी कुछ इस प्रकार से, ठीक, इधर जो है 2 पार्ट जोड़ा था उन्होंने, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, और इसको जोड़ दिया था, ये नेगेटिव था ये पॉजिटिव था। उन्होंने क्या देखा था कि नेगेटिव की तरफ से कोई ऐसा चीज है, यानी कि जो उनका कैथोड एनोड टाइप का था, जिसे पॉजिटिव को कहते हैं सिंपली एनोड, ये था कैथोड, ऐसा कुछ। ठीक, इधर से क्या होता है, रेज निकलते हुए जा रहे थे ऐसे ऐसे। ठीक, ये आप देख चुके पढ़े होंगे थोड़ा बहुत। तो उन्होंने फाइनली क्या किया था, उन्होंने बताया था कि जो इलेक्ट्रॉन होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी, जो एटम होता है, यह फाइनली क्या है, सब डिवाइड है। बस फर्क इतना है कि सब डिवाइड तो है लेकिन ये फ्रीली एग्जिस्टेबल नहीं है। जैसे एटम हमने कहा ना कि एग्जिस्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन फ्रीली एग्जिस्ट नहीं करता है। ये बहुत कम समय के लिए ही जो है मार्केट में आता है फिर चला जाता है, ऐसा आप समझे, जिसे आप एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन कहते हैं। सो पहले कौन बताया था इसके बारे में, बताया था जॉन जोसेफ थॉमसन, जिसे कहते हैं जे थॉमसन। फिर बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन का नाम किसने रखा था। तो इलेक्ट्रॉन का जो नाम रखने वाले थे उनका नाम था स्टोनी। क्या नाम था, स्टोनी। स्टोनी इज द साइंटिस्ट व्हिच गिव्स द नेम इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो पार्टिकल था जिसकी बात हम कर रहे हैं कि सब एटॉमिक पार्टिकल है, उसको किसने नाम दिया था, इलेक्ट्रॉन, स्टोनी ने। फिर इसी प्रकार से और साइंटिस्ट आए जिन्होंने क्या डिस्क्राइब किया कि इलेक्ट्रॉन की तरह और पार्टिकल होते हैं,
जिसका नाम दिया गया प्रोटॉन। क्या नाम दिया गया? प्रोटॉन। अब प्रोटॉन के बारे में बताने वाले थे कौन? ई गोल्डस्टीन। ई गोल्डस्टीन कौन थे? ई गोल्डस्टीन। हालांकि आप लोग पढ़े होंगे कि रदरफोर्ड बताए थे, नहीं रदरफोर्ड इसके बारे में नहीं बताए थे। रदरफोर्ड न्यूक्लियस जैसा कॉन्सेप्ट दिए थे कि नाभिक क्या होता है, ये बताए थे किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में, प्रोटॉन क्या होता है। ठीक, फिर इसी प्रकार से दूसरे जो निकल के आए जिनका नाम था क्या? थॉमसन। क्या नाम था? थॉमसन। ठीक, नहीं सॉरी, इसी प्रकार से दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका क्या नाम था? जेम्स चैडविक। क्या नाम था? जेम्स चैडविक। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया न्यूट्रॉन के बारे में। किसके बारे में? न्यूट्रॉन के बारे में। तो फाइनली इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का डिस्कवरी हुआ। खोजने वाले कौन थे? स्टोनी, गोल्डस्टीन और कौन? जेम्स चैडविक। आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको एग्जैक्ट आंसर मालूम होना चाहिए। चलिए देन आफ्टर देखिए फिर क्या हुआ। फिर ये पता चला कि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है बहुत कम, प्रोटॉन का मास थोड़ा ज़्यादा होता है। और न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता लेकिन मास होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। किस पर? इलेक्ट्रॉन पर। प्रोटॉन पर पॉजिटिव। उसके बाद इस पर नो चार्ज, नो चार्ज। ठीक, फिर इस पर यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है कितना होता है? तो होता है 1.6 इंटू माइनस में 10⁻⁹ कूलम। इस पर होता है प्लस में 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम। इस पर कोई चार्ज नहीं। इसका जो मास होता है वो होता है 9 पॉइंट लगभग 10 समथिंग होता है इंटू 10⁻31 किलोग्राम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास, इसका मास होता है नियर अबाउट 1.67 इंटू 10⁻24 ग्राम। और वही मास होता है इसका भी, इसी के बराबर लगभग। ठीक, दोनों का मास इक्वल होता है। सो इस प्रकार से सब एटॉमिक पार्टिकल के बारे में भी मालूम चला। फिर अब हम देखेंगे कि इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आप देखे होंगे कि थॉमसन ने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था जिसका नाम क्या था? थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम, ORR, वाटरमेलन मॉडल, ORR, प्लम पुडिंग मॉडल, प्लम पुडिंग मॉडल। जिसमें उन्होंने क्या किया था? उन्होंने जो है एक कटा हुआ खरबूज लिया था और कहा था कि इसमें जो सीड्स हैं, ये सीड्स क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और जो रेड पार्ट है वो क्या है? प्रोटॉन है। मीन्स ये था कि जिस प्रकार से एक वाटरमेलन में सीड्स जो है बीच में धंसे हुए दिखाई देते हैं और उसमें उसका रेड पार्ट पूरा डिस्ट्रीब्यूट होता है, ठीक उसी प्रकार से एक एटम में प्रोटॉन उसके पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट रहता है इक्वली और इलेक्ट्रॉन उसमें कहीं कहीं से धंसे हुए रहते हैं। जबकि ये चीज़ टोटली रॉन्ग था। क्यों? क्योंकि CRT एक्सपेरिमेंट में पहले प्रूव हो चुका था कि इलेक्ट्रॉन एज ए रेज मूव करती है, जबकि इसमें ये जो सीड्स है ये तो एक जगह पर रहता है। देन आफ्टर बात आता है किसका? रदरफोर्ड का। किसका? रदरफोर्ड का। सो चलिए वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, हम बात करेंगे रदरफोर्ड मॉडल और बोहर मॉडल के बारे में बहुत ही अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।